देखो ट्विंकल, अब तुम्हारा ही राज है। तुम्हारी जेठानी तो 1 महीने के लिए चली गई है अपने मायके। जो पहनना है, जो खाना है, जैसे रहना है, अपनी मर्जी से रहो, ठीक है ना। वो तुम्हारी नकल भी नहीं करेगी और ना ही तुमसे जेलसी कर पाएगी। यस मॉम, आई नो, मेरी देवरानी चली गई है। यस माँ जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब मैं अपने पसंदीदा कपड़े पहन सकती हूँ। इसी वजह से मैंने आज से ही मिडी पहनना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, पर देखो, घर जैसे संगो के गई है ना, जैसे बढ़िया स्लिम ट्रिम बढ़िया वैसे रखना। ये नहीं कि इधर का सामान उधर कर दो, उधर का इधर कर दो, उसको बहुत डांट पड़ेगी फिर। हाँ, तुमको समझ लेना। पूरे 1 महीने के लिए गई है। हाँ, अब मेरा तेरा ही राज है। जाओ फिर बनाकर लाओ नाश्ता। ओफो माँ जी, नाश्ता कौन बनाएगा? मैं ऑर्डर कर देती हूँ, घर में नाश्ता आ जाएगा। अरे वाह बहू, ये तो बढ़िया तूने 5G वाला काम कर दिया। चल फिर जल्दी से मंगा ही दे। ओके मॉम, अभी मंगाती हूँ। क्या खाएंगी? पिज्जा, बर्गर, डोसा, इडली, सांभर, गोलगप्पे, मोमोज, उपम, ढोकला, सूजी का हलवा या गाजर का हलवा, लौकी की बर्फी या मोतीचूर के लड्डू? बताइए माँ जी, क्या ऑर्डर कर दूँ? अरे तू ना सुबह सुबह इडली ऑर्डर कर दे। इडली में खाएंगे, मस्त मजा आ जाएगा। ठीक है माँ जी, आपके लिए इडली और अपने लिए डोसा कर देती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बहू। दादी, दादी, चाची, ये आपने क्या पहन रखा है? हे भगवान, इतनी लंबी लंबी टांगे आपकी हैं। इतना छोटा सा कपड़ा पहन रखा है। मम्मा देखो तो चाची को। माँ जी, अरे ट्विंकल देवरानी, आप तो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। क्या गजब का नक्शा बना के रखा है अपना। वाह जी वाह। और माँ जी भी आपके पास ही बैठी हैं, उनको कोई ऐतराज भी नहीं है। मानना पड़ेगा भैया। अरे बबीता बहू, तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसे खत्म हो गई और तुम अचानक ससुराल कैसे आ गई? मैंने बुलाया भी नहीं। कोई काम था क्या? क्या हुआ बहू, ऐसे कैसे अचानक आ गई? अरे माँ जी, आपकी जबान तो लड़खड़ा रही है। ऐसा क्या है? कुछ छुपाया है क्या? कोई मेरे पीछे राजनीति चल रही थी, देखा? पकड़ी गई। अरे मैं क्या पकड़ी गई और तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरे कोई मन में राजनीति नहीं है, ना ही तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रही हूँ, ठीक है ना? माँ जी, जरा सामने से तो हटिए, देखो तो जरा कि आपके पीछे कोई राजनीति है या नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पीछे तो छोटी बहू बैठी है, वो भी मिनी स्कर्ट पहने हुए। अब ये देख लेगी तो मुझे जाने कितने ताने मारेगी कि मेरे लिए साड़ी कभी सर से हटी नहीं और छोटी बहू के लिए ऐसे छोटे छोटे कपड़े। अब मैं क्या करूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे ट्विंकल बहू, धीरे से निकल जा, उठ जा, पीछे से हट जा। ओके माँ जी। अरे दादी, क्या हुआ आपको? हटिए ना, आप किसको छुपाए रखे हैं? अरे मेरा राजा बाबू, किसी को नहीं। आओ ना, बैठो, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। दादी, पर यहाँ तो हवा चल ही नहीं रही है, यहाँ तो एसी चल रही है। हाँ हाँ, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। मम्मी जी, दाल में कुछ काला लग रहा है, या तो फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, या तो आपके पीछे ही कुछ काला है। अरे कुछ भी नहीं है। हाय दैया, ये आपके पीछे कौन जा रहा है मिनी स्कर्ट पहने हुए? माँ, ये तो चाची है, चाची। अरे नहीं नहीं, मेरी सहेली की बेटी आई है। अरे माँ जी, ऐसे आप तो झूठ मत बोलिए, मैं सरासर जानती हूँ, ये मेरी देवरानी है, देवरानी। मैं नहीं जानूंगी तो और कौन भला जानेगा। आप छुपाने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना? आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ ली। मेरे लिए सर से पल्ला नहीं हटा और मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे लिए कितने रूल बनाए कि सबसे पहले खाना सास ससुर को दो, फिर खाओ, और पहले जगो 4 बजे, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, नाश्ता करो, पूजा पाठ करो और संस्कार दिखाओ। और आप क्या सिखा रही हैं अपनी छोटी बहू को? हैं फैशन? ये छोटे छोटे कपड़े पहनना संस्कार है क्या? नहीं बहू, संस्कार तो नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे इन लोगों के हिसाब से ढलना पड़ता है। अब वो जिद करती है, ऐसे कपड़े पहनती रही है। अरे मम्मी, आप हटिए, मैं जेठानी दीदी को अच्छे से समझाती हूँ। दीदी, अगर मैंने कपड़े ऐसे पहन लिए तो क्या हो गया? मैं समाज के बाहर तो गई नहीं, ना ही यहाँ पर कोई जेंट्स है, और
रही बात इन कपड़ों की, तो इन कपड़ों में क्या बुराई है? कपड़े तो पहने ही हूँ ना, और घर के अंदर हूँ, लेडीज के सामने, कोई जेंट्स नहीं है। कैसी मानसिकता है आपकी? व्हाट थिंकिंग? अरे यार, अब तो जमाना बदल गया है, अपनी सोच भी बदल दो जेठानी दीदी। हाँ, मुझे क्या है, तुम चाहे नंगे नाचो और समाज में जाओ। मैं तो बस सासू माँ को कह रही थी कि मेरे लिए कितने रूल बनाए, पर तुम्हारे लिए तो रूल ही नहीं है कोई भी। अरे जेठानी जी, आपका जमाना कुछ और था, मेरा जमाना कुछ और है। तो मेरी परवाह मत किया करिए, ना ही मेरी कॉपी करने की कोशिश किया करिए। आप बड़ी बहू हैं इसलिए घूंघट पे रहिए, मैं छोटी बहू हूँ इसलिए पर्दे पे नहीं रहूंगी, और मेरा जो मन करेगा मैं वो ही पहनूंगी, ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत है तो आप एक घर से जा सकती हैं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे रोक टोक करे। माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कितना सर में चढ़ा के रखा है देवरानी को। देखो कितनी भली बुरी मुझे बातें करके चली गई, आपने कुछ भी नहीं बोला। मुंह लटका के ड्रामा किए हुए खड़ी हैं, जैसे कि बहुत बुरा लगा हो आपको मेरी वजह से। तू पागल है क्या? मैं जब से तो यहाँ खड़ी हूँ, साइड ले रही हूँ, तेरी बातें कर रही हूँ, तेरी बातें सुन रही हूँ। अब सुनने का मतलब ये नहीं कि तू सुनाई जाएगी सुनाई जाएगी सुनाई जाएगी और सुनेगी नहीं किसी की। सुन कान खोल के, तू बड़ी बहू है, छोटी बहू सही कह रही है कि तुझे निभाना पड़ेगा। छोटी बहू है, उसको अभी ऐसे ही रहने दे जैसे वो रहना चाहती है, उसकी नकल तुम मत करो। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान दूंगी और काम का बंटवारा जरूर करके मानूंगी। अब काम मैं पूरा करूंगी नहीं, आधा देवरानी करेगी और आधा मैं करूंगी। देवरानी तुम्हारी काम करने के लिए नहीं आई हुई है, जैसे तुम काम करती आई हो वैसे काम करो। क्या बताऊं, ऐसे ही तो मुझे ससुराल आने का मन नहीं करता। वो तो मुझे वहाँ पर एडजस्ट हो नहीं पा रहे थे। मायका मेरा छोटा है, 1-2 कमरे हैं, 1-2 कमरे में 8 लोग कैसे एडजस्ट हो पाते, इसलिए मैं चली आई। अब इन लोगों को मैं क्या बताऊं, अब गुजर बसर करना पड़ेगा जैसा भी है, पर एक दिन तो सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे भाभी, आप आ गए, अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना सारा काम तो मुझे ही करना पड़ रहा था। छोटी भाभी को तो आप जानती हो, बस फैशन में आगे है, बाकी काम तो एक काम नहीं करती। क्या फायदा ऐसी बहू लाने का? माँ जी है तो वो सर में चढ़ाए रहती हैं। पता पड़ेगा जिस दिन मैं चली जाऊंगी। हाँ बिट्टू रानी, वो तो आपकी बदौलत में चली जाती हूँ ससुराल, वरना इस घर को कौन संभालेगा? तुम्हारी शादी के बाद जब आप चली जाओगी तो पता नहीं कौन सा भगवान पार लगाएगा। मैं तो काम कर करके थक गई। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना 1 महीने में मेरी हालत तो खस्ता हो जाती। ना माँ काम करवाती है और ना छोटी भाभी, ऑर्डर पे ऑर्डर लगाए रहती हैं। अब मैं आराम करूंगी थोड़ा और आप काम कर लीजिएगा। हाँ, आप आराम करिए बैठ करके, अब मैं काम करूंगी, ठीक है ना छोटी बिट्टू रानी? जो जैसा है उसको उसके हालत पे छोड़ दो, भगवान उसको देख लेगा। वक्त आते सबको सबक मिल जाएगा। हम अपना कार्यक्रम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्यों बिट्टू, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और खाना आपने बना दिया है क्या? नहीं भाभी, अभी तो बस मैं जा ही रही थी, नाश्ता बनाकर फ्री हुई थी, अब खाना बनाने जा रही थी। सब्जी काट कर रख दी है कटहल की, आप अगर बनाना चाहो तो बना लेना। अरे मैं ही तो बनाऊंगी, आपने इतना कर दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका शुक्रिया। शुक्रिया वाली बात नहीं है भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं खाना तैयार करके अब भी लाती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। अगर आप सभी ने भी खाना नहीं खाया तो खाना खा लीजिए, वरना पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चुगल पंचायत हिंदी कहानी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ढेर सारा प्यार दें, ठीक है ना? सुरक्षित रहें, सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें और ढेर सारा पानी पीते रहें। जय हिंद, जय भारत।